पाली के विषय में। हम सब लोग ये अनुभव करते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से पाली से ज्यादा वर्चस्व और प्रभाव शायद प्राकृत का संस्कृत के अनंतर पाली की तुलना में प्राकृत ज्यादा वर्चस्वी भाषा रही। उसका विशाल वाङ्मय में लिखा गया और वो चिरकाल तक हमारे राष्ट्र में प्रतिष्ठित भी रही। उसको राजाश्रय भी मिला बहुत आगे तक। उसकी तुलना में पाली जो है वो एक कालावधि में सिमट करके रह गई और उसमें उस प्रकार की साहित्यिक रचनाएं भी शायद नहीं हो पाई जो मेरी अपनी जानकारी है। और कुल मिलाकर के वो एक कैनोनिकल लिटरेचर का प्रतीक बन करके रह गई, बौद्ध धर्म का मेरुदंड बन करके रह गई। लेकिन इसके बावजूद पाली को उसके योगदान को किसी भी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में वैदिक धर्म के अनंतर ये जो धर्म पनपे, संप्रदाय कह लीजिए, पंथ कह लीजिए या धर्म जो भी आपको पसंद है, तो इन दोनों में जो है ज्येष्ठता की दृष्टि से मैं समझता हूं कि बौद्ध धर्म पहले आता है। भगवान बुद्ध ने अपना सारा प्रवचन इसी भाषा में दिया। यही कारण है कि जो सबसे बड़ा अट कथाकार है बौद्ध वाङ्मय का, बुद्ध घोष, वो पाली का अर्थ ही करता है बुद्ध वचन। बुद्ध का वचन ही पाली है। उन्होंने पाली शब्द का कोई डेरिवेशन नहीं दिया, पाली की शब्द की व्याख्या नहीं की, जबकि अन्य आचार्यों ने, विद्वानों ने उस शब्द की व्याख्या की है। किसी ने पाठ और पाठ से उसका विकास माना, किसी ने जो है पर्याय से उसका विकास माना, किसी ने जो है और ढंग से उसका विकास माना। तो अलग अलग जो है वो भिक्खु सिद्धार्थ है, भिक्खु जगदीश काश्यप है या विदुशेखर भट्टाचार्य जी हैं, या इन सब के अपने अलग अलग मत हैं। उन सबको आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। जहां से भी पाली शब्द निकला उसका जो भी स्वरूप रहा, लेकिन उनकी तुलना में बुद्ध घोष जो है बड़ी श्रद्धा के साथ केवल ये कहता है कि भगवान बुद्ध के जो वचन है, यानी उनका जो ओरिजिनल, उनका जो मौलिक, उनका जो वक्तव्य था, वही जो है पाली था। उसी को हम पाली कहते हैं। इससे जो है पाली की सीमा रेखा जो है अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि भगवान बुद्ध का वचन ही पाली है। एक जर्मनी का विद्वान मैक्स वेल्सन जो है वो पहला व्यक्ति है जिसने एक नया शिगुफा हमारे सामने रखा और कहा कि ये पाटली ग्राम की भाषा जो है शायद ये पाली थी। अब जब हम पाटली तक आते हैं तो मेरा मन जो है वो पल्ली अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि संस्कृत में पल्ली का अर्थ ही होता है गांव। पल्ली माने होता है गांव। पल्लीपति, पल्लीपति सुंदरी, इन सारे शब्दों का प्रयोग हमारे संग्रह ग्रंथों में बार बार होता रहा है। तो यदि वो पाटली ग्राम की भाषा पाली हो सकती है मैक्स वेल्सन के अनुसार, तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अच्छा प्रस्ताव और पक्ष जो है वो ये है कि हम गांव की भाषा को लोकल डायरेक्ट वही पाली माने। और मुझे इसको स्वीकार करने में कोई अतिरंजना नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये अनुभव किया कि हमको साधारण जनता का उद्धार करना है। जो हमें 4 आर्य सत्य बताने हैं सारे देश को, उन 4 आर्य सत्यों को यदि हम जनता को उसी की भाषा में बताएं, समझाएं और उनके बीच उस तरह से हम बातचीत करें, तो शायद उसको ज्यादा प्रभावित होगा, ज्यादा प्रभावी हो हमारा प्रवचन होगा। इसलिए उन्होंने किसी बहुत विशद परिष्कृत मंच पर नहीं, विद्वानों के कुटुंब में नहीं, विद्वानों के समवाय में नहीं, बल्कि जनता के बीच में उपस्थित होकर के सारनाथ में उन्होंने अपना प्रवचन दिया। और सचमुच उनका प्रवचन लोक भाषा में अत्यंत प्रभावी हुआ। उसको जनता ने अच्छी तरह से समझा और बड़ी तीव्रता के साथ उसका प्रचार और प्रसार हम देखते हैं कि आगे वाले समय में हुआ। तो ये प्रारंभिक उसकी अपनी ये स्थिति है और धीरे धीरे बौद्ध धर्म में जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता चला गया और
नहीं उबेगे। जो ऊंची जात में पैदा हुआ वो क्यों उबेगा? वो तो अपने आप लाभान्वित है। उबता वो है जिसको एक सामान्य जात में जन्म लेने के कारण समाज में जगह जगह उसको बार बार जाने कितनी वितृष्णा और अवमानना का अनुभव करना पड़ रहा है। तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि ओनली द टोड अंडर द हैरो नोज वेयर इट रीचेस हिम। पाटे के नीचे पड़ा जो मेढक है वो जानता है कि पीठ की पीड़ा क्या होती है। तो पीठ की पीड़ा जनता का वो भाग जानता है जो उससे प्रभावित होता है, चाहे वह वर्णाश्रम धर्म रहा हो, चाहे वह जात परंपरा रही हो, चाहे वह कुलाभिमान रहा हो। इन सब से जो लोग परेशान थे, जो उद्विग्न थे, जो उसका दुख भोग रहे थे समाज में पदे पदे, सारी योग्यताओं के रहते हुए भी जिनको उनका न्याय नहीं प्राप्त हो रहा था, उनके लिए बौद्ध धर्म एक वरदान बन के आया। उन्हें लगा ये एक ऐसा स्थान है, ये एक ऐसा मंच है, यह एक ऐसा महान एक ऐसा तपस्वी व्यक्ति है जो हमको सांत्वना के स्वर में हमको हमारे स्वाभिमान से वंचित करा रहा है। ये सबसे बड़ा आकर्षण बौद्ध धर्म का था और इसलिए जो है सारी जनता टूट करके उनकी ओर दौड़ी और वो एक नए समाज का उसका निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि उन्होंने अपने युग के नरपतियों को भी अत्यंत प्रभावित किया। केवल सम्राट बिंबिसार ही नहीं बल्कि उसका लड़का अजातशत्रु वो भी भगवान बुद्ध के चरणों में निरंतर नत रहता था। उससे उसके ऊपर उनका बड़ा प्रभाव था। उनके जमाने के जितने बड़े बड़े श्रेष्ठी थे, जेतवन का निर्माण करने वाला शरावती का महान श्रेष्ठी वो उनके चरणों में विनत था। एक ऐसी भी स्थिति आई जबकि कट्टर बौद्ध धर्म का अनुयायी वत्सराज उदयन वो भी उनसे प्रभावित हुआ। उसने भी गौतम बुद्ध को अपने यहाँ आमंत्रित किया और पहले तो प्रचंड रीति से उनकी भक्ति भावना करता रहा, लेकिन बाद में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वो खुल करके बौद्ध धर्म में आ गया। पहले तो उसने अपने यहाँ के श्रेष्ठी घोषिका राम के माध्यम से उनको बुलवाया और उसने नगर के बाहर कौशाम्बी के बाहर एक विहार बनवा करके वहां पर गौतम बुद्ध को भगवान तथागत को बुलाया। वहां पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वत्सराज उदयन प्रचंड रीत से उनसे मिलने गया कि कहीं जनता देख न ले हमारा वैदिक परंपरा का पोषक जो है उस रूप में मेरी कीर्ति है, तो कहीं लोग जो है मुझे उचित न मान ले, इसलिए वो लुके छिपे गया। लेकिन बाद में उनकी देशनाओं से इतना ज्यादा वो प्रभावित हुआ कि उसको खुल करके भगवान बुद्ध की जो है उनकी शिष्यता तो नहीं उसका प्रमाण मिलता, लेकिन उनका अनुगतत्व उसने उनको स्वीकार किया और अपने साम्राज्य में भगवान तथागत के वचनों के लिए, उनके उपदेश के लिए उसने सारे दरवाजे खोल दिए। ये सारा हम इतिहास देखते हैं। ये बात जरूर है कि जिस तरह से प्राकृत भाषी लोग प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार संपूर्ण राष्ट्र में हो गया, दक्षिण भारत तक हो गया, यहाँ से लेकर के और कर्नाटक तक, उस तरह से जो है बौद्ध धर्म उतना जो है व्यापक नहीं बन पाया, क्योंकि उसके विकास पर एक बहुत बड़ी रोक तब लग गई जब हमारे यहाँ शुंग वंश का शासन आया। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो परम वैदिक परंपरा का था, उसको जो है बौद्ध धर्म की एक देशना अच्छी नहीं लगी। वो देशना ये थी, वह प्रभाव ये था कि उनकी दृष्टि में बौद्ध धर्म हमारे यहाँ की युवा शक्ति को एक तरह से निष्क्रिय बना रहा था। बौद्ध धर्म का ये जो आमंत्रण था कि सब के सब जो है नई उम्र के लड़के लड़कियां ये सब जो है श्रवण धर्म में जो है दीक्षित हो जाएं, ये उसको जो है अखरा, क्योंकि वो वैदिक परंपरा का व्यक्ति था और वह उस ईशावास्योपनिषद का पुजारी था जिसमें ये कहा गया था कि जिजीविषेत शतम समा, 100 साल जीने की इच्छा करो, लेकिन पूर्वन नेवेर कर्माणि, कर्म करते हुए 100 साल जीने की आकांक्षा करो। यदि कर्म नहीं कर सकते हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि उठा ले। ये संसार जो है ये कर्मलोक है, यहाँ पर निष्क्रिय हाथ पैर कटा करके रहने वाले जो समाज के ऊपर भारभूत है, ऐसे लोगों के लिए ये समाज नहीं है। और कहीं न कहीं, क्षमा कीजिएगा, कहीं न कहीं गौतम बुद्ध का जो धर्म, भगवान तथागत ऐसा नहीं चाहते, न उनके मन की बात थी। लेकिन जैसे अमेरिका की लेखिका राइस डेविड कहती है बड़े साहस के साथ कि यदि कालांतर में बौद्ध धर्म का विकास इस तरह से हुआ, यदि
कोई नया धर्म चल जाए या ऐसा धर्म चले जो कि वेद का विरोधी हो, लेकिन जब वो नहीं रह जाता है तो वो बेचारा क्या करे, फिर उसके नाम का उपयोग करके उसके जो फॉलोअर्स हैं वो निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं और ये बढ़ाने की परंपरा इतनी बढ़ जाती है क्योंकि जो बाद के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जितना हम तिल तिल विरोध पैदा करेंगे उतना ही हमारा संप्रदाय शक्तिशाली होगा, तो लिहाजा वो विरोध के लिए विरोध करना शुरू कर देते हैं। कुछ इस प्रकार की परंपरा हुई कि गौतम बुद्ध जो नहीं भी चाहते थे वो भी उनके फॉलोअर्स कर बैठे। वो मूर्ति पूजा नहीं चाहते थे, लेकिन जितनी मूर्तियां बौद्ध धर्म में बनी, क्या उसका मतलब आज आप देखिए कि सारे के सारे संग्रहालय पटे पड़े हैं। हमारे यहाँ तो सब विध्वंस हो गया है, लेकिन जावा और बाली में जहाँ पर की मंदिर आज भी साबुत बचे हुए हैं, वहां पर सारे मंदिरों में कहीं अवलोकनेश्वर की मूर्ति, कहीं पद्मसंभव की मूर्ति, इतनी सुंदर इतनी भव्य मूर्तियां बनाई गई, कहने की बात नहीं। हमने चंडी बोरोबुदुर देखा और संसार का सबसे बड़ा जो है स्तूप, 72 स्तूप उसमें बने हुए हैं और वहां पर एक भी मूर्ति तोड़ी नहीं गई है। तो ये सब काम हुआ जो कि तथागत की आकांक्षा में या उनके सपनों में नहीं था, उन सब चीजों में नहीं था। तो उसका जो है एक अपना अलग चैप्टर है, अलग अध्याय है, लेकिन हम ये यहाँ पर केवल इतना कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का जो योगदान है हम उस योगदान को भुला नहीं सकते। आप जानते हैं कि संपूर्ण बौद्ध वाङ्मय मूल रूप से 4 भागों में विभक्त है। एक तो उसका जो है मौलिक त्रिपिटक साहित्य है, नंबर 2 उसकी अष्टकथाएं हैं, नंबर 3 उसका बुद्धोदय माने उसका छंदशास्त्र है, और चौथी चीज उसका व्याकरण है। वो भी व्याकरण उसमें केवल 2 ही विद्वानों का मिलता है। ये 4 जो उसकी शाखाएं हैं, इन 4 शाखाओं में लिखा गया जो बौद्ध वाङ्मय है हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अब इसमें प्रसंग आता है कि ये जो है शिलालेखों के माध्यम से प्राचीन इतिहास के निर्माण में क्या योगदान किया बौद्ध धर्म ने। तो भारतवर्ष के बारे में तो हमारे भाई ने विस्तार से बताया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बौद्ध परंपरा से यानी पाली भाषा में लिखे हुए जो शिलालेख है वो एक सम्राट अशोक को छोड़ करके बहुत कम मिलते हैं संख्या में। आज हमारे पास सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए 164 शिलालेख जो है उनकी संख्या है, उनको गिना गया है 164 संख्या है, जिनमें से कि केवल 80 जो है आलेख ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल है, बाकी जितने हैं वो रिपीटिशन है। एक बड़े शिलालेख में जो लिखा गया है उसी की कुछ पंक्तियां एक जगह, कुछ पंक्तियां एक जगह, कुछ पंक्तियां एक जगह, वो स्कैटर्ड है अलग अलग, लेकिन मौलिक उसमें जोड़ा जाए तो करीब 70-80 ऐसे शिलालेख हैं जिनको सम्राट अशोक ने मूलतः एक दूसरे से अलग अलग लिखवाया। और कितना विस्तार था उसका कि आप देखिए कि उधर उत्तर में अफगानिस्तान का शहबाजगढ़ और मानसेहरा, वहां पर उनके शिलालेख थे, और दक्षिण में आपके तमिलनाडु का येरुगुडी इलाका जहां पर उनका शिलालेख था, और पश्चिम में आपका जहां रुद्रदामन का शिलालेख लिखा गया है उसी पर अशोक का भी शिलालेख है, यानी गुजरात। और पूरब में आप देखिए कि पूरब में जो पूर्वी चंपारण का लौरिया नंदनगढ़ है वहां पर उनका शिलालेख है जो कि स्तंभ पर है। ये उनकी 4 मतलब सीमाएं, 4 उनकी सीमाएं हैं, और ये उनके साम्राज्य की भी सीमा बताती हैं, और ये बताती हैं कि इतने बड़े साम्राज्य का वो एकमात्र स्वामी था। और इसके बाद जो उसके बेटे बेटी संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों ने जो यात्रा की, सिंघल द्वीप में गए, वहां जाकर के उन्होंने जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया, और वहां पर भारतवर्ष से भी कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में बौद्ध धर्म आया, वो सम्राट अशोक का एक अलग जो है उनका योगदान माना जाना चाहिए। तो सम्राट अशोक के इन सारे शिलालेखों में यद्यपि ऐतिहासिक सूत्र बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो तो धर्म साम्राज्य की स्थापना के लिए उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो ज्यादातर वो मतलब डायलेक्टिक लिटरेचर है, ज्यादातर वो नीति निर्धारक तत्व है, ज्यादातर उसके वो सपने हैं, वो सारी चीजें हैं जो उसके हृदय परिवर्तन के बाद हुई है, वो सारी चीज उसने प्रजा के हित के लिए लिखवाया। लेकिन फिर भी हम उन शिलालेखों से
सम्राट अशोक के जो है राज्यकाल और उन सब की हम अच्छी तरह से, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाथी गुम्फा लेख जो लिखा गया है उसमें भी कुछ पाली का अंश मानते हैं, लेकिन सच बात यह है कि वो प्राकृत में लिखा हुआ लेख है, अब ये लगभग सिद्ध हो गया है, उसमें पाली का कोई प्रभाव नहीं है। पाली के और जो शिलालेख हैं, आपको आश्चर्य होगा कि जब हमारे पुरखों ने ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में जब बृहत्तर भारत के द्वीपों की यात्रा करनी शुरू की तो वहां पर बल्कि शिलालेख ज्यादा है। मैंने कई शिलालेख वहां पर, महारानी आनंदवर्धनी का शिलालेख मैंने पढ़ा जो कि इस समय उपलब्ध होता है जावा में, वो विशुद्ध रूप से एक मतलब राजनैतिक शिलालेख है जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बताता है। एक छोटा सा शिलालेख जो है वो मलेशिया के डाह का एक प्रोविंस है जिसको हमारे भाई विद्याधर जी का ध्यान में आकर्षित करूंगा कि हमारे पुराणों में जिसको कटाहत भी कहा गया है, संभवतः हुआ कटाह जो है वो केडाह है जो आज भी यथावत बना हुआ है। उस केडाह को भारतीय जानते थे, उसको हमारे बराह नहीं जानते थे, हमारे जितने ज्योतिषी हैं वो उस कटाह को जानते थे और कटाहत द्वीप के नाम से मलेशिया की पहचान उन दिनों भारतवर्ष में थी।